राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 18 जनवरी, दिन है रविवार और आज है माघ महीने की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। और आप सभी को मौनी अमावस्या की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अमावस्या तिथि आज पूरा दिन रहकर रात 12 बजे के बाद यानी 1:21 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे और आज राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आइए आज भी हर दिन की तरह पहले सुनते हैं घर में अन्न, सुख, समृद्धि और धन के भंडार भरने वाली सीता नित्यनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई
और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माघ मास महात्म्य 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भी भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से मिल जाता है, जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना जी के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वो ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृतार्ची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पिता मनुष्यगण कलयुग में गुप्त तथा सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए ही आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, क्योंकि मनुष्य में इतना कहने की सामर्थ्य नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल एक राक्षस को दिया था, जिससे वह पापी भी मुक्त हो गया था। प्रिय श्रोताओं, माघ मास महात्म्य की आगे की कथा आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी एक समय यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव महाराज जी ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी।
जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, ये तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था, किस तरह वो मिले थे। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हें तो मैत्रेय जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धार बह चली और उस प्रवाह से उनके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म करने से रोका नहीं। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोली भाली युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया था और उन्हें वन में भेज दिया। किंतु वन से वापस लौटने के बाद प्रतिज्ञा अनुसार जब युधिष्ठिर ने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी अपने पुत्रों के मोहवश धृतराष्ट्र ने अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लग रहे थे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिखाया। देते भी कैसे, उनके तो सारे पुण्य ही नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वो सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति के नाम से जानते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वो अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुंकारे मांग रहा है। आपको पता नहीं महाराज, भगवान कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है और ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हो गए हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं और जिनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा हुआ बैठा है महाराज। ये तो साक्षात भगवान कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट का तुरंत ही त्याग कर दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। किंतु उनकी ये बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के विपरीत होकर शत्रु का नाम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे अब हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। भाइयों के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से दुखी होकर भी विदुर जी ने कुछ भी बुरा नहीं माना और भगवान की माया को ही प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख दिया और फिर वहां से चुपचाप चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहां पर श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहां जहां भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही घूमते रहे। एकदम साधारण वेशभूषा में वो पृथ्वी पर घूमते थे ताकि आत्मीय जन उन्हें ना पहचान सकें। पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे।
इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरण करते करते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। जिसे सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती नदी के तट पर आ गए। वहां पर उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्धदेव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान श्री हरि के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया, अर्थात उनके भी दर्शन किए। वहां से चलकर वे धनधान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुंजांचल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों बाद यमुना नदी के तट पर पहुंचे, तो वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव वाले थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से उनका आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल क्षेम भी पूछा। विदुर जी उद्धव जी से पूछने लगे कि हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार धारण किया है। वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर पर कुशल पूर्वक तो है ना? हे प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक तो है ना? प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। हे सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान ही समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय सांब सकुशल तो है ना? ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवंती ने इनको जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की है। वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक है। वे भगवान कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के मार्ग की रज में बड़े प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाहा हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत उग्र भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छुपकर किरात वेशधारी, अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका पालन पोषण किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया था जैसे 2 गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए हों। अहो, बेचारी कुंती तो राजश्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधःपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया और अपने पुत्रों की ही हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगरी से निकलवा दिया। किंतु भाई,
मुझे इसका भी कुछ खेद अथवा आश्चर्य नहीं होता। हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण तो जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः हे मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रेय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें भी सुनाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का ध्यान हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ क्षण कुछ भी उत्तर ना दे पाए। जब उद्धव जी 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह ही खेल खेल में वे श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे मगन हो जाते थे कि कलेवे के लिए उनकी माता के बुलाने पर भी वे उस मूर्ति को छोड़कर ही नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। तब विदुर जी के पूछने पर उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का ध्यान हो आया। उनका मन विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे भला उत्तर कैसे दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणाविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मगन हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवान का स्मरण हो आने से विस्मित होकर विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, ये मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन ही हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थीं, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। उन्होंने कभी तप नहीं किया। उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया हो। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही मान लिया था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें भी उन्हीं की ओर उठ जाती थी, और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को बीच में ही अधूरा छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह ही खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो उठे और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हो गए। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सभी को अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से व्रज में जाकर छिप रहना,
और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीलाएं आ आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था कि पिताजी, माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। श्री कृष्ण की वो बातें विदुर जी जब भी मुझे याद आती हैं तब तब मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। आप सभी ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसके बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। हे विदुर जी, शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंधकर प्राण त्याग किया था, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है। उनसे बढ़कर तो भला कौन होगा। वे अपनी स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्र आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। हे विदुर जी, वे ही भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि देव, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का मन अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वो परम गति दी जो धाई को मिलनी चाहिए। उन भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका मन सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुंचा दिया। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट ही नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाया करते थे। कभी कभी रोने से लगते, कभी हंसने और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखा करते थे। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगते। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में कृष्ण जी ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गहुओं को जीवित कर उन्होंने कालिया का दहन कर दिया और निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान कृष्ण ने तो बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। हे भद्र, इससे अपना मानभंग होने के कारण जब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना प्रारंभ कर दिया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में एक छतरी के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तब अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की और उनके पशुओं की रक्षा की थी। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करने लगते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार किया करते। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा।
संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए शांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वो वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को लेकर आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथकर नागनजीती अर्थात सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने से मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राणप्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष तक उखाड़ लाए। उस समय इंद्रदेव ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ामृग बना हुआ है। अपनी विशाल डील डौल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्ण को देखकर ही खड़े हो गईं और सबने महान हर्ष, लज्जा और प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति के रूप में वरण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालयवन, जरासंध और शाल्वती ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबर, द्विद, बाणासुर, मुर, बलवल और दंतवंत का आदि अन्य योद्धाओं में से उन्होंने किसी को स्वयं मारा था और किसी को दूसरे से मरवाया था। इसके बाद हे विदुर जी, उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार कर डाला, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार भी हो गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल भी बना हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले होकर लाल लाल आंखें करके आपस में ही लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश हो पाएगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ऐसा सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा ही हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे भी बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र और समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार भी किया। इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया।
ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उनसे ही वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास भी कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल ही खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, ऐसा समझकर उन ऋषियों ने बालकों को ही श्राप दे डाला। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वश वृक्षणी, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहीं स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गायें दान में दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके, और इन सब के साथ साथ नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दे दिए। इसके पश्चात गाय और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट मच गई। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। हे विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तब भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे ही प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां जाकर मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रेतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए अपनी बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। उसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्तिभाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम और मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वो साधन देता हूँ जो कि दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। हे उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। हे साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन प्राप्त किया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पाद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो उठी और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है,
तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालयित रहता हूँ। हे प्रभु, आप निष्प्रहा होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं, तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले भाले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सहमति पूछा करते थे। हे प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। हे स्वामी, आपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाले जो श्रेष्ठ और समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो कृपया मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। हे विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली और कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा, हे उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वो आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। तब उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको हे विदुर जी मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथा अमृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, वृक्षिणी कुल और भोज वंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच रहे? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयम शिरोमणि उद्धव जी ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं पर रहें। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था।
परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा ये जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ ही दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय जी रहते थे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला।
यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।